प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित वाच्य परिवर्तन के कुछ अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व पार्ट 1 में वाच्य परिवर्तन के नियम को बताया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया जाकर उसे अवश्य देख लें। तो आइए आज देखते हैं कुछ पूछे जाने वाले प्रश्नों को। कोष्ठकेषु प्रदत्तानां पदानां वाच्यानुसारम् उचितं पदं विकल्पेभ्यः चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अर्थात नीचे जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से आपको सही शब्द का चयन करना है। जैसे तेन कथा, ध्यान दीजिए तेन लिखा हुआ है, अगर पहला अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई तो आपको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि वह कर्मवाच्य या भाववाच्य का वाक्य है। तो यह भाववाच्य का है और श्रु धातु के अनुसार लगाना है, कथा के अनुसार करना है। तो कथा बहुवचन है इसलिए श्रूयन्ते हो जाएगा, श्रूयन्ते। दूसरा है जनाः गच्छन्ति, तो जनाः गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाला लगा हुआ अगर क्रिया तो कर्तृवाच्य का होगा। तो कर्तृवाच्य का ये कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होता है तो ग्रामम हो गया, जनाः ग्रामम गच्छन्ति। योगिराजेन, देखिए योगिराज ये विशेषण है, योगिराज और कृष्ण शब्द दिया गया है। अर्थात विशेषण जिस विभक्ति में होगा, जिस वचन में होगा उसके अनुसार विशेष्य भी होता है। तो योगिराजेन तृतीय विभक्ति में, इसका मतलब ये कृष्णेन हो जाएगा। और कथ्यते लिखा हुआ, इसका मतलब यह कर्मवाच्य का है, कर्म नहीं है, ये भाववाच्य हो जाएगा क्योंकि कर्म का यहाँ पर अभाव है। लेकिन कथ धातु भाववाच्य नहीं है, कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ तो गीता कहते हैं, कथा कहते हैं, कुछ भी तो होगा, लेकिन यहाँ पर कर्म का भी अभाव है। योगिराजेन कृष्णेन कथ्यते, तेन छात्र कथा लिख्यते। अब यहाँ देखिए तेन भी है और लिख्यते भी है, तो इसका मतलब हुआ कि यह छात्र और कथा यहाँ पर क्या है, एक वचन में है, कथा यहाँ पर कर्म है। तो तेन के अनुसार छात्र भी विशेष से बन जाएगा, इसी विभक्ति के अनुसार। तेन छात्रेण कथा लिख्यते, उस छात्र के द्वारा कथा लिखी जाती है। बालकेन स्वस्थेन, अब इसका मतलब है कि यह तृतीय विभक्ति में है, या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। तो बालकेन स्वस्थेन भूयते, भू धातु का भूयते रूप चलेगा क्योंकि ये सभी परस्मैपदी है। जनाः किमर्थम इतस्ततः, जनाः, जनाः शब्द से समझ में आ गया कि कर्तृवाच्य का है और बहुवचन है तो धावन्ति होना चाहिए। इतस्ततः धावन्ते, लोग इधर उधर क्यों दौड़ रहे हैं। फिर है सीता रामेण सह वनम गच्छति, गच्छति शब्द अर्थात कर्तृवाच्य का होना हो गया, तो क्या हो गया, सीता रामेण सह वनम गच्छति। छात्र अनुकरणम न क्रियते, छात्र अनुकरण न क्रियते, क्रियते है तो क्रियते के साथ आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, हो जाएगा छात्रेण। शिक्षकाः छात्रान् पाठयन्ति, संस्कृत पाठयन्ति कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य में कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, संस्कृतम लिख देंगे। तत्र केचित् दुष्टाः अपि, वहाँ पर कुछ दुष्ट भी सन्ति हैं, वहाँ पर कुछ दुष्ट भी हैं। कुछ प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं जो संवाद के रूप में होंगे और नीचे उसका ऑप्शन भी दिया जाएगा। जैसे राधिका नमिते अधुना त्वं किम,
अधुना त्वम, त्वम है अर्थात इसका मतलब कि यह कर्तृवाच्य का है। तो आप यहाँ से देख लेंगे क्या, किम करोषि, तुम अभी क्या कर रही हो। अगर स्वः मम परीक्षा अस्ति, कल मेरी परीक्षा है, तदर्थम इसलिए मया, मया लिखा है, इसका मतलब है कि यह भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य का होना चाहिए। तो भाववाच्य होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया गया है। तो मया पाठ स्मर्यते, मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है। मम विद्यालये तु स्वः महोत्सवः, महोत्सवस्य समारोह अस्ति, मेरे विद्यालय में तो कल वन महोत्सवस्य, वन महोत्सव का समारोह है। अतः अद्य मया, यहाँ भी मया लिखा है, इसका मतलब ये है कर्मवाच्य। आरोपयन्ते, आरोपयन्ते मतलब बहुवचन का कर्म करता होगा, क्षम्यताम कर्म होगा तो हो जाएगा वृक्षाः। नमिता शोभनम, अधुना तो, अब तो एकः लेखः लिख्यते, अब तो एकः लेखः लिख्यते, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, मया, मेरे द्वारा एक लेख लिखा जा रहा है। 27 नंबर यानी नेक्स्ट, सरिते एता महिला किम आनयन्ति, हे सरिता ये महिलाएं क्या ला रही हैं। एताभिः महिलाभिः कर्मवाच्य, जलम आनीयते, यहाँ हो जाएगा ताः जलम कुतः आनयन्ति, वे सभी जल कहाँ से लाती हैं। ताभिः, ताभिः क्या होगा, जलम कूपात आनीयते, वे सभी जल को कुएं से लाती हैं। किम यानी वे सभी जल को कुएं से नहीं होगा, उनके द्वारा जल कुएं से लाया जाता है, यह अर्थ होगा। किम महिला भोजनम, क्या महिला भोजनम, भोजन को पचती, बना रही है, क्या महिला भोजन को, महिला है अर्थात बहुवचन में है तो पचंती होगा, महिलाः भोजनम पचंती। आम महिला भी भोजनम, हाँ महिलाओं के द्वारा भोजन पच्यते, पचाया जा रहा है अर्थात बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है विजया त्वया कुत्र, त्वया कुत्र गम्यते, तुम्हारे द्वारा कहाँ जाया जा रहा है। अहं तो विद्यालयं गच्छामि, मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ। मित्र तव गृहे भोजनम, तुम्हारे घर भोजन का पचति, कौन बनाता है, अर्थात तुम्हारे घर भोजन कौन बनाता है। फिर मित्र, मित्र मम गृहे पच्यते, मेरे घर भोजन बनाया जाता है, किसके द्वारा, अम्बया माता के द्वारा बनाया जाता है। अधुना त्वं किम समाचार पत्रे समाचारम, समाचारान पठसि, क्या तुम समाचार पत्र में समाचार पढ़ते हो। आम मया समाचार पत्रे, हाँ मेरे द्वारा समाचार पत्र में समाचाराः, समाचार पढ़ा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वाच्य परिवर्तन से संबंधित अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई अभी भी संदेह है तो कृपया कमेंट में अवश्य पूछें, मैं उस पर भी पुनः वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।